नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 17 जून को मैंने एक वीडियो आप लोग के सामने दिया था, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आने वाली वैकेंसी के बारे में, कब तक उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, परीक्षा कब हो सकती है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि 6 महीने का समय लगभग आपको मिलेगा और दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, तो उसके बारे में मैंने आपको संकेत दिया था। आज उसकी पुष्टि भी जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है उसमें प्रकाशित हुई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या वैकेंसी की न्यूज़ आई है और इसमें कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, कितने रिक्त पद हैं और परीक्षा कब तक हो सकती है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो लोग अभी तक ये सोच के बैठे थे कि वैकेंसी जब आएगी या उसकी जो है कोई ऑफिशियल सूचना आएगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसे लोग ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो है बाईपास करने का समय नहीं है। अगर आप सीरियस हैं और इस बार परीक्षा देना चाहते हैं और सिलेक्शन भी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो है, जो मैंने आपको बताया कि 17 जून को ये वीडियो, इसका थंबनेल आपके सामने है, मैंने पब्लिश किया था 17 जून को। तो इसका वीडियो लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर 1.5 घंटे में मैंने आने वाली परीक्षा की सबसे बेहतर तरीके से कैसे तैयारी की जा सकती है, नए स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं, पुराने स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या टारगेट होना चाहिए, डेली कितना पढ़ना है, कौन से एरियाज़ को फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र अभी तक कराए गए हैं हुए हैं आयोग के द्वारा, उनकी क्या एनालिसिस है, उनमें किस तरह से जो है आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ वेटेज देना है, कहाँ नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। और ये भी मैंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्या है समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पदों की एलिजिबिलिटी क्या है। तो 1.5 घंटे में ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, इसलिए उन चीज़ों को रिपीट करने की अब आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी क्वेरी वहाँ से सॉल्व हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर जो है देख ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है कोर्स की बात बता दें आपको, जो है काफ़ी लोग एडमिशन ले भी चुके हैं और उन्होंने विधिवत तैयारी शुरू भी कर दी है। 6 महीने के टारगेट के साथ हम अपना कोर्स जो है हमने स्टार्ट कर दिया है और जो है उसमें विधिवत तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं 2022 का जो समीक्षा अधिकारी है उसका प्रीलिम्स मेंस निकाल के आप सफल हो लें, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 9506742546 पर RO फाउंडेशन बैच लिखकर भेजना होगा व्हाट्सएप से, और सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे ही दे दी जाएगी। कोई स्पेशल क्वेरी हो आपकी तो आप जो है फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग है 10 से 5 तक। अब कोर्स किस प्रकार का है थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स में एक तो 2 कैटेगरीज हैं। पहला कंबाइंड कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों एक साथ आपको तैयारी कराई जाती है, यानी प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स आपको एक साथ दे दिया जाता है, जिससे ऐसी स्थिति ना हो कि जब आप प्रीलिम्स पास कर लें उसके बाद आपको मेंस के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़े। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस को अगर आप एक साथ लेके चलते हैं तो वो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है कि इस परीक्षा को पास करने की। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आता है उसके बाद मुश्किल से आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए। तो प्री और मेंस को बैलेंस तरीके से साथ में पढ़ना ज़रूरी होता है अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको जो है सभी सेगमेंट्स के, चाहे सामान्य अध्ययन हो चाहे सामान्य हिंदी हो, उनके वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप के माध्यम से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF में नोट्स मिलेंगे। और अगर आप जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो है स्पेशल जो है कोर्स तो दिया ही गया है, उसके साथ में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको नियमित रूप से आपकी तैयारी भी कराई जाएगी और उसमें परंपरागत हिंदी आलेखन इत्यादि की टेस्ट सीरीज, बाकी सब कुछ जो है आपको दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको किताबों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी के जो है सभी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, सभी PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है हमारे डिकोड एग्ज़ाम ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स में
जो है डेमो लेक्चर्स को फ्री आप कास्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप जो है कोर्स ले सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है नंबर है, सारा कांटेक्ट आपको यहीं पर करना है। अब हम आते हैं आज की जो है जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जिससे जो आपके लिए एक तरह से इंस्पायरेशन है कि अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि जुलाई से जो है नया चयन वर्ष जो है शुरू होता है किसी विभाग में, सरकारी विभाग में। तो अभी जल्दी ही जो है मुख्य सचिव के द्वारा एक आर्डर हुआ था कि जितने पदों पर पदोन्नति की जानी है उनका ब्यौरा, और एक साल में जितने भी पद रिक्त हुए हैं या भविष्य में यानी अगले चयन वर्ष में जितने पद रिक्त होने जा रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा जो है प्रस्तुत करके संबंधित विभाग को भेजा जाए, जिससे जो है भर्तियां शुरू हो सके। तो उसी के आधार पर ये जो है खबर लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये प्रस्ताव तैयार कर रहा है और इसके लिए जो है तैयारी शुरू हो गई है। इसमें बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी के लगभग 600 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के लगभग 250 पद रिक्त हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक भी पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी अलग से आती है। तो आपको जो है मुख्य रूप से आरओ और एआरओ जो एक साथ कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, 600 प्लस 250 पद ये पद है। अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। इतनी वैकेंसी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में एक साथ जो है कई वर्षों से नहीं आई है। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि 2013 बैच, 2014 बैच जो था उनका प्रमोशन ड्यू है, यानी एआरओ से उनका आरओ में प्रमोशन होना है। ये जितनी भी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है देखने में बहुत ज़्यादा इसीलिए लग रही है क्योंकि इसमें कंडीशन भी है। ये कंडीशन ये है कि जो एआरओ से आरओ में प्रमोशन होना है और आरओ से ऊपर भी प्रमोशन होता है, आप जानते हैं सेक्शन ऑफिसर में प्रमोशन होता है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी तक प्रमोशन होता है। तो ये जो है इसमें प्रमोशन से रिक्त होने वाले पदों को भी जोड़कर पूरी बात बताई गई है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। आज ये खबर निकली है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक साथ जो है सारे पद जो है विज्ञापित हो जाएंगे। ये जितने पद हैं हो सकता है इनके मात्र आधे पद आपको जो है नोटिफिकेशन में दिखाई दें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रमोशन होता जाएगा वो पद आपको ऑटोमेटिक जो है आपकी इसी वैकेंसी में यानी 2022-23 की वैकेंसी में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये प्रमोशन से भविष्य में रिक्त होने वाले, और भविष्य का मतलब है इस चयन वर्ष में, जो चयन वर्ष 22-23 है उसमें जो प्रमोशन से भी रिक्त पद होंगे उनको भी जोड़ा जाएगा। और कुछ पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को 1 महीने पहले ही प्राप्त हो चुका था। जब 17 जून को मैंने आपको वीडियो में बताया था तो उसी के आधार पे आपको बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्दी ही उसकी ऑफिशियल खबर आपको मिलने वाली है, नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ये स्थिति है। आपको अगर पद ज़्यादा लग रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये पद इतने हो सकते हैं। इसमें कंडीशन बस इतनी है कि प्रमोशन टाइमली हो जाए, और सरकार की मंशा भी लग रही है कि जो पेंडिंग प्रमोशन है उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। क्योंकि अभी जुलाई के पहले ही हफ्ते में आपने देखा होगा एक जियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि जितने भी प्रमोशनल पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो आरओ से एआरओ में, आरओ से जो है सेक्शन ऑफिसर के पद पर जो पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, उनसे एआरओ के भी पद रिक्त होंगे, आरओ के भी पद रिक्त होंगे। तो कुल मिलाकर इतनी वैकेंसी जो आपके सामने है यानी लगभग 850 पदों पर वैकेंसी निश्चित रूप से आ सकती है। भले वो एक साथ प्रकाशित ना हो, लेकिन जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक जो है काफ़ी हद तक जो है ये सब पद उसमें जुड़ जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अब तैयारी शुरू करनी है। अब आपका अगला सवाल है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो अभी आज जो है 17 जुलाई है और अभी जो है अधियाचन मात्र कुछ पदों का और कुछ ही विभागों का, ये तो केवल उत्तर प्रदेश सचिवालय की बात हो रही है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग है, राजस्व परिषद है, निर्वाचन आयोग है, सभी से जो है अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है। तो जब सचिवालय में इतनी वैकेंसी हैं तो अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है अगर समय से सारे अधियाचन पहुंच जाएंगे। और इससे एक साल में जो है जो प्रमोशन की प्रक्रिया है इसको अगर शीघ्रता से पूरा कर लिया जाए तो
ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। पहले वैकेंसी कम होती थी, इसीलिए जो है मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती थी, कई लोग जो है बहुत अच्छा प्रयास करके भी जो है सफल नहीं हो पाते थे। तो अभी जो है 17 जुलाई है, ये मान लीजिए कि अगस्त में आपको जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है, अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है। अगस्त में भी अगर हम देखें तो 10 अगस्त 15 अगस्त के बाद जो है ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि निश्चित रूप से सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है। लेकिन अब अगला सवाल आपका है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट अगर अगस्त में वैकेंसी आ गई, बहुत हद अगर लेट होगा तो सितंबर में भी आ गई, सितंबर में भी अगर आई तब भी जो है दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। हो सकता है 1 महीना आगे बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ डेफिनेट चीज़ जो है यहाँ पर नहीं बोली जा सकती है, सबकी संभावनाओं पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आयोग ने आपने देखा होगा दिसंबर के में 15 दिसंबर के बाद कई सारी डेट्स अपनी जो है अपने ऑफिशियल एनुअल वैकेंसी कैलेंडर में रिक्त करके रखी हुई हैं, और उसमें मैंने आपको एक संभावित डेट भी बताई थी 18 दिसंबर को इसकी संभावना जो है प्रबल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 18 दिसंबर को ही हो, दिसंबर के लास्ट में जनवरी में भी एग्ज़ाम जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको हमेशा टारगेट यही करना है कि आप जो है 6 महीने के अनुसार अपनी तैयारी बनाएं। 6 महीने से ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए अब समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जो है निश्चित रूप से अब तैयारी पूरी सीरियस होकर शुरू कर देनी चाहिए। और ये जो खबर निकली है इसका अर्थ ही यही है कि जो है वहाँ पर प्रक्रिया सचिवालय में अधियाचन की शुरू की जा सकी है। सभी विभागों से मांग लिया गया, सारे अनुभाग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वैकेंसीज का अधियाचन देने के लिए जो है ऑर्डर कर दिया गया है। तो अधियाचन भी जो बहुत जल्दी ही पहुँच जाएगा। तो आप जो है अपनी तैयारी, अगर आप सीरियस हैं और इसी बार जो है आप निकालना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जितनी भी क्वेरीज आपके मन में हैं उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप कोर्स से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्स से जुड़ने की सबसे अच्छी जो बात यह है कि आप जब कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी बाहरी किताब पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हमारे कोर्स में जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो मटेरियल है, पीडीएफ में नोट्स हैं, वो सब कुछ बिल्कुल टू दी पॉइंट और सिलेबस के अनुसार और बिल्कुल जिस पैटर्न पे आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार है। टेस्ट सीरीज भी उसमें इसीलिए प्रोवाइड की जाती है। साथ में आप एक लेक्चर्स को कई बार देख सकते हैं, ऐप में डाउनलोड करके बिना डाटा खर्च किए आप जो है उसको बार बार देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज को आप बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सारी जो है सुविधाएं आपको जो है इस कोर्स में मिलेंगी। तो अब ये आपका निर्णय है, फ़िलहाल आप कोर्स से जुड़े या ना जुड़े ये आप निर्णय लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं और इस वर्ष आप परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो अब आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा, एग्ज़ाम की डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होती रहेगी, क्योंकि 100% कोई कुछ नहीं कह सकता है, सारी चीज़ें अनुमान पर चलती हैं। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 6 का 7 महीना भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक निश्चित 6 महीने का लक्ष्य लेके चलेंगे तो आप पूरा सिलेबस भी कवर कर चुके होंगे और आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले आपको पूरी एनालिसिस इस परीक्षा के बारे में समझनी होगी। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। फिर कोई नई अपडेट होगी तो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।